Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to science class. In previous lecture students हम लोगों ने सेल पढ़ा, फिर एनिमल सेल, प्लांट सेल, फिर माइक्रोस्कोप पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने उसके डिफरेंसेस पढ़े प्लांट सेल और एनिमल सेल के। आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं, राइट उनमें कौन कौन आ जाता है? बैक्टीरिया, क्लैमिडोनास, अम्यूबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी आपका बैक्टीरिया, आपका क्लैमिडोनास, अम्यूबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मोर देन वन सेल मिलकर बने हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं वो सब की सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर को हम इस तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको पिक्स दिखाई हुई हैं उन लोगों ने, ठीक है। क्लेमिडोमोनास की है, उसके बाद एम्यूबा की है, बॉय की, बटरफ्लाई, प्लांट, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कह रहे हैं सेल फॉर्म टिश्यूज। आप लोगों ने पढ़ा अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल्स का उसको टिश्यू कहेंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल वर्क इन ग्रुप्स, मीन्स यहाँ पे आके आपका यूनिसेलुलर ख़त्म हो गया, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो एक सेल होता है ना, वो तो मिलकर बनते ही एक सेल से हैं। यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और ग्रुप्स भी इसी में बन सकते हैं ना सेल्स के। इसलिए टिश्यूज़ में कौन होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। A group of cell performing same function is called a tissue. Plants and animals have different tissues in their bodies. उनके बॉडीज़ में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो डेफिनेटली हर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले सम प्लांट टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू कवर द रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है? वो आपकी रूट्स, स्टेम और लीव्स को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। यानी वो वाटर को कंडक्ट करता है। एक तो आपने कभी ये देखा है हम हमेशा जड़ में पानी क्यों डालते हैं, रूट्स में क्यों पानी डालते हैं? क्योंकि आपके प्लांट के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, मेन जो दो चीज़ें हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है कि आपकी रूट्स में जो आपने पानी डाला उसको पूरे प्लांट में पहुंचाना, और दूसरा वो क्या कह रहा है? डिजॉल्व साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। उसके बाद है फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ का काम होता है जो आपके लीव्स में थ्रू सनलाइट आपने जो प्लांट ने अपनी खुराक बनाई उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। नेक्स्ट है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। मेसोफिल टिश्यू का काम क्या है? ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है कि खाना बनाना। उसके बाद है सम एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में पहला आ जाता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का काम क्या है? इन एन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज़ टू हेल्प इन मूवमेंट। एनिमल बॉडी में जो मसल सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं? मसल टिश्यू बनाते हैं, और वो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है मूवमेंट में हेल्प करना। फिर आ जाता है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू कौन बनाता है? बोन सेल्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यूज़ गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। शेप देते हैं उसे और उसको बॉडी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यूज़ का काम होता है, ये बनते किससे हैं? ब्लड टिश्यूज़ ब्लड सेल्स से बनते हैं डेफिनेटली। दिस टिश्यूज़ कैरीज मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मटीरियल्स को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड टिश्यू का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़ और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। चाहे वो ऑर्गन प्लांट्स के हैं, बॉडी पार्ट्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के हैं, चाहे वो ऑर्गन्स एनिमल्स बॉडी के हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन मीन बॉडी पार्ट। Our body is made up of a number of different organs such as the heart, lungs, eyes, brain, etc.
An organ is made of different tissues which work together. An organ perform one or more than one function. यानी एक ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है. Some plant organs मीन्स फिर बता रही हूँ बॉडी पार्ट्स. प्लांट ऑर्गन है तो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स, एनिमल ऑर्गन है तो एनिमल का बॉडी पार्ट, और ह्यूमन ऑर्गन है तो ह्यूमन का बॉडी पार्ट. सबसे पहले आ जाता है लीफ. लीफ मीन्स पत्ता. प्लांट लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. लीफ मेक फूड. हु यूज दिस फूड? डेफिनेटली आगे से हम लोग इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, हम प्लांट से लेते हैं ना अपना खाना, वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं, और इसी तरह से घास हो गई, ये सारी चीज़ें भी कौन लेता है? एनिमल्स लेते हैं, तो हम लोग उनसे लेते हैं ना. फ्लावर्स. A flower is another important organ of the plant. Flower produce seeds. Seeds grow to produce new plant. क्या कह रहा है कि आपका फ्लावर जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें सीड्स वो प्रोड्यूस करता है, और उस सीड मीन बीज, और उसी बीज को थ्रू जर्मिनेशन लगाया जब जाता है किसी और जगह पे तो नया पौधा निकल आता है. उसके बाद है रूट. रूट मीन जड़. दिस ऑर्गन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल. मट्टी में ये होल्ड करता है. रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर द प्लांट्स. यानी कह सकते हैं आप इसकी जो आपका इसकी जड़ होती है वो पानी और नमकियात को पौधे के लिए क्या कर लेती है? जज्ब कर लेती है. सम एनिमल ऑर्गन्स में आ जाते हैं हार्ट, टंग, लिवर. हार्ट क्या होता है? बेसिकली हार्ट का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना. हार्ट पूरी बॉडी को, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको जो है वो ब्लड पंप करता है. उसने कुछ ब्लड वेसल्स रखी हुई होती हैं, खून की नालियाँ, उनके थ्रू वो उनको जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको ब्लड पहुंचाता है. नेक्स्ट है टंग. टंग का काम क्या होता है? ज़ुबान का. और टंग इज़ एन ऑर्गन विच टेस्ट फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. यानी आप कह सकते हो कि आपकी जो टंग है वो ऐसा ऑर्गन है जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है और हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में. अब डाइजेशन में हमारी हेल्प कैसे करता है? हमारे खाने को हज़म करने में हमारी हेल्प कैसे करती है? ऐसे करती है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके मुंह में ही जो स्टार्च होते हैं उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट है लिवर. लिवर कहते हैं जिगर को. लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. क्यों? क्योंकि लिवर आपको एक ऐसा जूस देता है जिसका नाम होता है बाइल. वो उसके थ्रू आपकी बॉडी में आपने जितने भी फैट्स खाए हुए होते हैं, जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब करता है. इट आल्सो परफॉर्म मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. और भी बहुत से काम होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा सेल. फिर हमने कहा जब ग्रुप ऑफ सेल मिलके कोई एक काम करें तो टिश्यूज़ बनते हैं. फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके काम करें तो क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके काम करें तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है, इसमें है लाइक सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑर्गन ऑल्सो फॉर्म ग्रुप्स. यानी सेल्स भी ग्रुप बनाते हैं, टिश्यूज़ भी ग्रुप बनाते हैं, और सेम इसी तरह से ऑर्गन्स भी ग्रुप बनाते हैं. एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स डू वन और मोर देन वन स्पेशल फंक्शन. यानी जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो एक या एक से ज़्यादा कोई भी स्पेशल फंक्शंस कर रहे हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें आपके जो भी बॉडी पार्ट्स आते हैं वो सब मिलके डाइजेस्ट कर रहे हैं खाने को. रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स रिस्पायरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें आप सांस लेते हैं. उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हो. ठीक है, आगे वो कह रहा है मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स. अब जब ग्रुप्स बन गए ऑर्गन्स के, यानी प्लांट के जो बॉडी पार्ट हैं वो उनके ऑर्गन जो हैं वो एक कह सकते हो आप सिस्टम की शेप में आ गए, तो क्या होगा? प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. प्लांट्स के दो सिस्टम होते हैं. जैसे हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं. इस तरह से प्लांट्स के दो सिस्टम मेन होते हैं. पहला है रूट सिस्टम. द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. कह रहा है रूट और उसकी जड़ें, जो उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखें जो हैं, ये मिलके रूट सिस्टम बनाती हैं. रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल. ये मिट्टी के अंदर होती हैं. ये देखिए मिट्टी के अंदर है ना, ये रूट है और रूट की आगे से ब्रांचेस हैं. कह रहे हैं
रूट होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, रूट ने प्लांट को सॉइल में होल्ड किया हुआ होता है। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, रूट सिस्टम करता है हेल्प प्लांट को पानी को जज्ब करने में और नमकियात को मट्टी से जज्ब करने में। उसके बाद आ जाते हैं शूट सिस्टम पे। शूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड, यानी ये रूट सिस्टम है, मट्टी के अंदर जितना है वो है रूट सिस्टम, और मट्टी से ऊपर लेकर आपके पत्ते तक जितना है वो सारे का सारा क्या है? शूट सिस्टम। कह रहे द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, leaves, branches and flowers. Shoot system perform many functions such as movement of water, food making and producing seeds. यानी कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, किसके थ्रू होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर होती है जाइलम टिश्यूज के थ्रू। फिर कह रहा है फूड मेकिंग, फूड मेकिंग कौन करता है? आपके पत्ते के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो फूड बनाता है। और प्रोड्यूसिंग सीड्स, सीड्स मीन बीज, बीज कौन बनाता है? आपके जब फ्लावर्स निकलते हैं उसके बाद बीज निकलते हैं और उन बीज को किसी भी दूसरी जगह पे लगा के नया पौधा उगाता है। अब ये तो अब मेजर दो सिस्टम थे प्लांट्स के। अब हम पढ़ेंगे मेजर सिस्टम्स एनिमल ह्यूमन बॉडी के। कह रहे हैं मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, दीज ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सम मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन बिलो। अब कुछ मेजर मीन्स बड़े, कुछ ह्यूमन सिस्टम हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास माउस होता है, मुंह, फूड पाइप, स्टमक आपका मैदा, इंटेस्टाइन आपकी आंतें एंड लिवर, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। दिस वन, ये देखें डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है ना। आपने मुंह में खाना डाला, ये जो एक ट्यूब आपको नज़र आ रही है ना लंबी सी, इस ट्यूब में गया खाना, इसके बाद सीधा चला गया स्टमक में। स्टमक मीन्स मैदे में, मैदे में गया, मैदे ने क्या किया? उसको 4 घंटे अपने अंदर रखा और खाने को, और खाने में मौजूद जो भी जर्म्स थे उनको, उसके पास एक तेज़ाब होता है एसिड, उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने उस स्टमक में ऐड किया, उसमें खाने में ऐड किया और उससे जर्म्स को किल कर दिया। ठीक है, 4 घंटे में उसने कुछ फैट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो वहाँ पे आपके डाइजेस्ट हो गए। उसके बाद उसने उस खाने को कहाँ भेज दिया? उसने खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने वो जो खाना डाइजेस्ट हो चुका था अब उसको अब्जॉर्ब भी तो करना था। कुछ वहाँ पे भी लिवर ने जूस दिया और कुछ पेंक्रियाज ने जूस दिया, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने जूस दिया। तो इन जूसेस ने मिलके उनको सबको डाइजेस्ट किया। उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद उसने उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको आगे वो फूड जो उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया था, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको उसने भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ने उस फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसमें से जो पानी था, पानी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसने पानी अपने पास रख लिया और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था उस सारे के सारे को आगे रेक्टम में भेज दिया। रेक्टम के बाद वो एनस में गया और एनस के बाद ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स बॉडी जो है वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है आपका सांस लेना, यानी इसमें आपकी नोज़ आ जाती है, आपका विंड पाइप आ जाता है। विंड पाइप, फूड देखिए ऊपर फूड पाइप, खुराक का पाइप, नीचे विंड पाइप, सांस लेने का हवा का पाइप, एंड लंग्स, वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों आप पढ़ेंगे क्लास 7 में डिटेल में, जबकि नर्वस सिस्टम आप लोग क्लास 5th में पढ़ कर आए हैं। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है नोज़, विंड पाइप और लंग्स में। हम जब सांस लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं? इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू लेते हैं या इस ऑर्गन सिस्टम के थ्रू लेते हैं। यानी आपकी सांस अंदर गई, आपकी सांस कहाँ से जा सकती है? मुंह से और नाक से। नाक के अंदर म्यूकस होता है। आप जब भी सांस लेते हो, आपने देखा ना, एक आपके नाक के अंदर एक मटीरियल बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि आप जब सांस लेते हैं तो कुछ गंदगी भी आपके साथ जाती है। तो आपकी नोस्ट्रिल्स जो होती हैं, नाक के जो दोनों खाने होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, और उनमें जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी हेयर्स, उनको सीलिया कहते हैं।
तो वो वहाँ पे जाते हैं, वो सीलिया जो है वो उस गंदगी को अपने पास रोक लेता है और साफ़ हवा को अंदर धकेल देता है। अब वो जो साफ़ हवा होती है वो एक आपकी बॉडी में एक चक्कर लगाती है और गंदी हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा लंग्स के पास जाती है, लंग्स उसको साफ़ करते हैं और दोबारा से आपकी बॉडी में उसको सर्कुलेट करके बाहर निकाल देते हैं। फिर फ्रेश एयर आती है, फिर वो सर्कुलेट करती है, फिर लंग्स उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको दिखा रहे हैं ना, ये 2 लंग्स हैं और यहाँ से आपकी नाक से आया सांस आई, आपकी हवा आई और इन दोनों में गई और उसके बाद दोबारा से बाहर चली गई। अब कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें आपको ब्लू कलर की भी नज़र आ रही हैं वेसल्स, आपको रेड कलर की वेसल्स भी नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कुलेट करना। किसका सर्कुलेट करना? ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड कौन सर्कुलेट करता है? हार्ट ब्लड करता है सर्कुलेट और उसके साथ मिलके ब्लड वेसल्स, यानी दिल। आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, दिल, खून और खून की नालियाँ। ये देखिए खून की नालियाँ जो हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रही हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप अपने घर में जब पानी दे रहे हो सब पौधों को तो आप किसके थ्रू दोगे? डेफिनेटली पाइप के थ्रू दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप वो मोटर निकाल लें और हर एक प्लांट के पास लेकर जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करते हो? आप पाइप लगाते हो और पाइप से सबको पानी देते हो। इसी तरह से दिल वहीं पे रहता है, दिल के साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के नाम होते हैं कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज। ये सब मिलके ब्लड सप्लाई करती हैं सारे बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और नर्व्स आ जाती हैं। इनका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज कन्वे करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो आपको कैसे पता चला कि ये गर्म है और मैंने हाथ पीछे करना है? हम एकदम से टच करते हैं और फ़ौरन से वापस ले आते हैं हाथ। क्यों ले आते हैं? कौन हमें कहता है कि ये गर्म है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के, वो फ़ौरन से पता है ये मैसेज किसको देते हैं? ब्रेन को देते हैं। किसके थ्रू देते हैं? कुछ नर्व्स होती हैं उनके थ्रू देते हैं। वो कहते हैं वो फिर ब्रेन उनको मैसेज करते हैं कि ये गर्म है और हाथ पीछे कर लो। और आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी ब्रेन वर्क कर रहा होता है कि हम एकदम से हाथ लगाते हैं और एकदम से हाथ खींच लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेजर 4 जो हैं वो आपके सिस्टम्स थे ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, इस तरह से आप लोग का चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। ये मज़ीद एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में क्या है। सबसे पहले सेल होता है, सेल के ग्रुप्स मिलकर बनते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप्स बनते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम, एक बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी एक जानदार बन जाता है। अब देख ले, अपने अंदर देख ले कि हमारे अंदर कितने जैसे प्लांट के अंदर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ने मिलकर प्लांट बना दिया, इसी तरह से हमारे अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आप 9th या 10th में जाके पढ़ोगे। इन सब चीज़ों ने मिलकर आपकी बॉडी बना दी। ठीक है, इसी तरह से आपका चैप्टर कवर हो गया है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये 5th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, फिर भी जो चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता कीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कीजिए और मुझे बताइएगा। अच्छा पढ़ना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।